नमस्कार, मैं हूं राकेश अच्चल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास प्रोग्राम। खास इसलिए है क्योंकि ये कार्यक्रम आज एक खास व्यक्ति के बारे में है। उस व्यक्ति के बारे में है जो इस मानसून सत्र का, जो संसद का मानसून सत्र था, इसका हीरो था। और उन साहब का नाम आप सब जानते हैं। उन साहब का नाम है श्री जगदीप धनखड़ साहब। वो इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने सदन शुरू होने के पहले ही दिन में सदन चलाया और शाम को सदन से जाने के बाद अपने पद से रहस्यपूर्ण स्थितियों में त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति भवन जाकर के। और त्याग पत्र भी ऐसा दिया जिसको कि कोई मान मनोबल न कर पाए उनसे कि आप इसको वापस ले लीजिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं और आपकी जो दिक्कतें होंगी वो दूर कर दी जाएंगी। तो ऐसा नहीं हुआ। माननीय धनखड़ साहब ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो त्यागपत्र माननीय राष्ट्रपति को दिया, उसको तो हर सूरत में मंजूर किया ही जाना था और मंजूर किया भी गया, तत्काल मंजूर कर दिया गया। ये बात है 21 जुलाई की। और आज हम आ गए हैं अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में। अब 4 दिन बाद देश में हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं, इसको लेकर के अब पूरे देश में चिंता होना शुरू हो गई है। क्योंकि 21 जुलाई से न तो किसी की उनसे फ़ोन पे बात हुई है, न किसी अखबार वाले से उनकी बात हुई है, न किसी टेलीविज़न वाले से उनकी बात हुई है, ना उन्होंने किसी को टेलीफोन किया है। अगर वो बीमार हैं तो वो किसी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं। अगर भर्ती हुए हैं तो किस अस्पताल में भर्ती हुए हैं कोई नहीं जानता है। और संसद में इतने दिनों तक वो राज्यसभा के प्रमुख रहे, उनको किसी ने विदाई समारोह भी नहीं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने भी, आप देखिए, धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद ट्वीट करके, वो एक्स जो होता है उस पर उनकी अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं तो दी, लेकिन वो भी उनसे कभी मिलने नहीं गए। देश का कोई भी नेता, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्रिमंडल के इतने सदस्य हैं, सत्तारूढ़ दल के 240 सांसद हैं, उनमें से एक की भी तस्वीर धनखड़ साहब के साथ पिछले 21 जुलाई से अब तक नजर नहीं आई है। अब पहली बार विपक्ष के बड़े नेता हैं, पुराने वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब ने ये मामला उठाया है, पत्रकारों से बात की है और चिंता जाहिर की है कि आखिर धनखड़ साहब गए कहाँ। उन्हें ज़मीन निकल गई कि आसमान में चले गए, वो तैरने अंतरिक्ष यात्रा पर चले गए, या गए तो गए कहाँ। सरकार उनकी खैर खबर के बारे में कुछ बात क्यों नहीं कर रही है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि उन्होंने खुद धनखड़ साहब से बात करने की कोशिश की, तो एक बार में तो धनखड़ साहब के जो पीएस थे उन्होंने फ़ोन उठा लिया और कहा कि धनखड़ साहब आराम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से लगातार अब 11 अगस्त हो गई है, धनखड़ साहब के हम न तो कोई फ़ोन उठा रहा है, न कोई उनकी खैर खबर दे रहा है। अब रक्षाबंधन का त्यौहार भी निकल गया। आमतौर पर लोग, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उप प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, सबके यहाँ राखी बांधने जाते हैं। लेकिन धनखड़ साहब इस राखी के त्यौहार पर भी नमूदार नहीं हुए। तो अब ऐसा लगने लगा है कि धनखड़ साहब को या तो किसी ने नज़रबंद कर लिया है, या धनखड़ साहब ने कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि वो भूमिगत हो गए हैं और किसी से नजरें नहीं मिलाने की स्थिति में है। आप देखिए, इस देश में इस्तीफा बहुत से लोग देते हैं और कोई नई बात नहीं है इस्तीफा देना। हालांकि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना इस देश के इतिहास के लिए नई बात थी, लेकिन धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा देने के बाद न तो राज्यसभा में कोई विदाई समारोह उनके सम्मान में हुआ, न उन्होंने किसी से बात की, न सदन को आके बताया, न सदन का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब समस्या ये है कि अगर धनखड़ साहब गंभीर रूप से बीमार हैं तो वो कहाँ हैं। वो एक पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो उनकी सेहत का, उनके इलाज का सारा जिम्मा भारत सरकार का है। तो भारत सरकार को ये बताना चाहिए कि धनखड़ साहब कहाँ हैं। अगर वो घर में हैं तो उनका इलाज
कौन कर रहा है, उन्हें क्या बीमारी हो गई है, क्या ऐसी बीमारी हो गई है कि वो न टेलीफोन उठा सकते हैं, न फोटो खिंचवा सकते हैं, न अपना वीडियो संदेश किसी को दे सकते हैं, न रक्षाबंधन पर किसी को शुभकामना दे सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? या फिर उन्हें किसी विशेष कारण से, देश की रक्षा से जुड़ा कोई कारण हो, उन्हें भारत की सरकार ने नजरबंद कर लिया है। नजरबंद करना कोई नई बात तो है नहीं, इमरजेंसी में तो कितने लोग नजरबंद हुए थे। तो ये अघोषित इमरजेंसी है, इसमें एक धनखड़ साहब अगर नजरबंद हो गए हो तो हमें तो कोई हैरानी नहीं है, लेकिन सरकार को ये बताना तो पड़ेगा कि धनखड़ साहब को नजरबंद कर लिया गया है और इन कारणों से कर लिया गया है। अगर वो लोगों को नजर आएंगे तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। या उनके पास ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिनको अगर वो उजागर कर देंगे तो देश की सुरक्षा, संसद की गरिमा सब तार तार हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो है, दाल में काला अगर कुछ ना कुछ होता, कुछ ना कुछ नहीं होता, तो धनखड़ साहब जैसा मृदुल, सॉफ्ट स्पोकन, मजाकिया आदमी प्रेस के सामने तो आता। कोई ना कोई तो उनका शुभचिंतक उनकी खैर खबर लेने जाता और अपने सोशल मीडिया पर उनके साथ अपना फोटो शेयर करता। लेकिन धनखड़ साहब लापता है। और ये देश में पहली बार हो रहा है कि कोई एक पूर्व राष्ट्रपति लापता है, लेकिन न सरकार की ओर से कोई सूचना दी जा रही है और न धनखड़ साहब के परिवार की ओर से कोई सूचना दी जा रही है। तो कपिल सिब्बल साहब अब ये इस स्थिति में आ गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि धनखड़ साहब का जो जीवन है वो खतरे में है और उसको बचाना अब विपक्ष का दायित्व है। तो अब विपक्ष धनखड़ साहब को कैसे ढूंढेगा, ढूंढ पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा, सरकार उनके घर तक विपक्ष के लोगों को जाने देगी या नहीं जाने देगी, ये आने वाले दिनों की बात है। लेकिन अब एक ही रास्ता बचा है विपक्ष के पास, वो रास्ता ये है कि चाहे तो कपिल सिब्बल साहब खुद ये रास्ता तलाश करें या विपक्ष का कोई नेता रास्ता तलाश करे या लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता तलाश करे या राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं वो तलाश करें कि वो अब अदालत में जाएं और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाएं और अदालत से निवेदन करें कि धनखड़ साहब का पता लगाने के लिए सरकार को कहा जाए। सरकार उनके बारे में कैफियत करके अदालत को बताए और पूरे देश को बताए। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर धनखड़ साहब गंभीर रूप से बीमार हैं तो गंभीर बात है, देश को पता होना चाहिए कि आखिर उन्हें ऐसा क्या बीमारी हो गई है और उनका इलाज क्या देश में हो रहा है या उन्हें विदेश भेज दिया गया है। ये सब आपको ट्रांसपेरेंसी तो दिखानी पड़ेगी। अगर नज़रबंद है तो आप बताइए कि उनको नज़रबंद क्यों कर दिया गया है, और अगर वो नज़रबंद नहीं है तो देश को बताइए। आप गुड़ खाकर जैसे हर मामले में बैठ जाते हैं, वैसे धनखड़ साहब के मामले में भी गुड़ खाकर बैठे हुए हैं। आप धनखड़ साहब के उत्तराधिकारी की चयन को लेकर के, उनके चुनाव को लेकर के आप पूरी तरह से व्यस्त हैं, सक्रिय हैं, लेकिन धनखड़ साहब कहाँ हैं ये बताने वाला कोई नहीं है। न देश का गृह मंत्री बता रहा है, न देश का प्रधानमंत्री बता रहा है, न देश की राष्ट्रपति बता रही हैं, न हमारे दिल्ली के जो आला पुलिस अफसर हैं वो बता रहे हैं, न संसदीय कार्य मंत्री बता रहे हैं। आखिर धनखड़ साहब गए कहाँ? धनखड़ साहब को जमीन ने ले लिया या आसमान उड़ा के अपने साथ ले गया? ये सवाल जो है ये बहुत गंभीर सवाल है। अब या तो देखिए धनखड़ साहब इतने अशक्त हो गए हैं और उन्हें इतना छूत का रोग हो गया है कि वो न तो अपना बिस्तर छोड़ सकते हैं और न किसी से मिल सकते हैं। यानी कोविड जैसा कोई गंभीर मामला होगा, लेकिन कोविड जैसे गंभीर मामले में भी चिकित्सक अपने मरीज के पास जाते थे, तमाम सारी तैयारियां करके जाते थे। अगर धनखड़ साहब को ऐसी कोई गंभीर बीमारी है तो भी बताया जाना चाहिए सरकार की ओर से, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति को भी लगभग वे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं सरकार की ओर से जो एक वर्तमान उपराष्ट्रपति को कराई जाती हैं। पूर्व राष्ट्रपति हो जाए तो भी उसकी सुरक्षा की, उसके जीवन की और उसके रहन सहन की, उसकी पेंशन की व्यवस्था सरकार को करनी होती है। तो सरकार को निश्चित तौर पर धनखड़ साहब के बारे में
मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सदन में जाके से, श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन धनखड़ साहब के साथ एक चित्र तो आना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का आए, चाहे वो गृह मंत्री का आए, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री का आए। धनखड़ साहब बिस्तर पे हैं तो बिस्तर पे उनका चित्र आना चाहिए। धनखड़ साहब स्वस्थ हैं, अपने लॉन में टहल रहे हैं तो उनका उसमें चित्र आना चाहिए। धनखड़ साहब अगर किसी से खुद नहीं मिलना चाहते हैं तो उनकी तरफ से वक्तव्य आना चाहिए, वीडियो एक उनकी तरफ से जारी होना चाहिए कि भाई अभी मेरी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं किसी से मिलूं, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ, मैं कुशल हूँ, मैं मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक वीडियो तो धनखड़ साहब की तरफ से आना ही चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसलिए कपिल सिब्बल हो या राकेश अचल हो या देश का कोई आम आदमी हो, वो माननीय धनखड़ साहब को लेकर के चिंतित है। चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि धनखड़ से पहले कुछ ही दिन पहले अभी आपने देखा एक पूर्व राज्यपाल होते थे सत्यपाल मलिक, भारतीय जनता पार्टी की इसी मौजूदा सरकार में वो 2-3 राज्यों के राज्यपाल रहे, लेकिन जब सरकार से उनकी ठन गई तो वो राज्यपाल भी नहीं रहे, वो अस्पताल चले गए और 3 महीने अस्पताल में रहते हुए ही वो ईडी की प्रताड़ना भी झेलते रहे और अंततोगत्वा भगवान को प्यारे हो गए। और इस सरकार ने एक पूर्व राज्यपाल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई तक नहीं दी। ये इस देश में हुआ, अभी हुआ है। चूंकि ये हो चुका है, और इसके पहले इमरजेंसी में कहते हैं जयप्रकाश नारायण की बीमारी को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठाए जाते थे। वो डायलिसिस पे थे और वो बीमारी की अवस्था में ही उनको दिवंगत हुए, उनके साथ सरकार ने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो ऐसा ही कहीं धनखड़ साहब के साथ तो नहीं हो रहा है। तो धनखड़ साहब इस देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनकी सेवाएं हैं, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा है, एक सांसद के रूप में सेवा है, एक विधायक के रूप में सेवा है, एक राज्यपाल के रूप में सेवा है और एक उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी सेवा देश को कभी भूलने लायक नहीं है। उन्होंने बहुत सेवा की है। ये बात अलग है कि उनकी भूमिकाओं को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, चाहे वो बंगाल के जब राज्यपाल थे तब उनको भाजपा का प्रवक्ता माना जाता हो, या वो जब राज्यसभा का संचालन उपराष्ट्रपति की हैसियत से, पीठासीन अधिकारी की हैसियत से, सभापति की हैसियत से कर रहे थे, तब भी उन पर उंगलियां उठी। बावजूद इसके धनखड़ साहब ने कोशिश की कि संसद चले, सरकार चले। और आपको तो याद होगा पिछली सरकार में धनखड़ साहब की मिमिक्री तक की गई थी। विपक्ष के जो सांसद थे बंगाल के, एक कल्याण बनर्जी थे या मुखर्जी, मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने तो धनखड़ साहब की एक्टिंग की थी संसद के दरवाजे पर जब निलंबित सांसद वहाँ धरना दे रहे थे। तो संसद कुल मिलाकर के हमारे जगदीप धनखड़ साहब का किरदार बड़ा रोचक, बड़ा मनोरंजक रहा है, और इसलिए उनको लेकर के इस देश की चिंता स्वाभाविक है। ये बहुत जरूरी है कि आने वाले कुछ घंटों में कपिल सिब्बल की पत्रकार वार्ता कल अखबारों में छपेगी, छप गई होगी, या हम जैसे लोग जो ये चैनल, हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, हम कपिल से वो हमारे धनखड़ साहब को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो फौरन हमारे माननीय धनखड़ साहब के बारे में स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वो नज़रबंद हैं, क्या वो गंभीर रूप से बीमार हैं, या उनकी ऐसी स्थिति है कि वो किसी से मिल नहीं सकते। देश को बताना पड़ेगा। संसद चल रही है, संसद को बताइए, अखबार वालों को बताइए, उनका कोई वीडियो संदेश जारी कराइए, और अगर नहीं कराया जाता है तो ये मानकर चला जाएगा कि भारत की सरकार ने ही एक पूर्व उपराष्ट्रपति को नज़रबंद करके रखा है, क्योंकि उनकी मुट्ठी में बहुत कुछ ऐसा है जो इस सरकार को बेनकाब कर सकता है, पर्दाफाश कर सकते हैं वो, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके परिवार के सदस्यों को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जबकि वो इतने मिलनसार आदमी हैं कि अकेले तो रह ही नहीं सकते। मैं तो यकीन ही नहीं करता वो बिना बोले, बिना गप मारे, बिना मुस्कराए, बिना लोगों को हंसाए अकेले रह नहीं सकते। राजनीति के वो जगदीप हैं, नाम उनका सही है, जैसे फिल्मों में एक जगदीप हुआ करते थे,
वो भी लोगों को हंसाते थे, गंभीर किरदार भी अदा करते थे। ऐसे ही धनखड़ साहब हैं। धनखड़ साहब को मैंने कभी मुंह लटकाए नहीं देखा, गुस्से में देखा है, जब उनकी मिमिक्री हुई थी तो गुस्से में देखा है। लेकिन सदन में जिस दिन वो आए थे पहले दिन 21 जुलाई को, तब भी वो बहुत मस्त तबीयत दिख रही थी। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इनको खांसी खुल्ला भी हुआ होगा, बुखार भी होगा, इनके सर दर्द भी कभी हुआ होगा, मस्त थे। लेकिन संसद से जाते ही, राज्यसभा की दिन भर की कार्रवाई निपटा के जाते ही वो घर पहुंचे और वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो घटनाक्रम है, जो जिस तेजी से घटा है, और उसके बाद वो अदृश्य हो गए हैं, अलोप हो गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं, इससे तमाम सारे सवाल पैदा हो गए हैं और निश्चित रूप से इसके जवाब आने चाहिए। चक्षुदर्शी के दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जहाँ हैं, जितनी भी संख्या में हैं, धनखड़ साहब के बारे में जानने के लिए सरकार से संपर्क करें, पोस्ट कार्ड लिखें, टेलीफोन करें, मेल करें, प्रधानमंत्री को करें, गृह मंत्री को करें, संसदीय कार्य मंत्री को करें, किसी को भी करें, लेकिन धनखड़ साहब की खैर खबर जरूर लें। और अगर अगले 24 घंटे में धनखड़ साहब का कुछ पता न चले तो धनखड़ साहब के घर के बाहर बैठ करके राम धुन शुरू कर दें और सरकार को मजबूर कर दें कि वो धनखड़ साहब को देश के सामने प्रस्तुत करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो कृपा करके इसको लाइक कीजिए, लाइक करिए मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, ताकि धनखड़ साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। आज आप सब्सक्राइब करें ना करें तो भी चलेगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश का एक विद्वान, एक अनुभवी राजनेता और पूर्व राष्ट्रपति आखिर गया तो गया कहाँ। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।